हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग और ड्रैकुला का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि जेके शोकी अब ते के बिहेवियर से तंग आ चुकी थी, क्योंकि ते अब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था, जिससे जेके उसे अब बुरा मानने लगी थी। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ते उसके साथ ऐसा कर सकता है। और वहीं ड्रैकुला, जो कि उसे इतने प्यार से समझा रहा था और उसे ये भी कहता है कि बिना उसकी परमिशन के उसे टच भी नहीं करेगा। और यहाँ पर ते जो कि उसे टच भी कर रहा था और उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहा था। अब जेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही ते से डर रही थी, ना कि ड्रैकुला से। और अब ते जो कि अपने रूम में सो रहा होता है और जेके जो कि अपने रूम में सो रही होती है, क्योंकि अब उसे ते से डर लगता है। आज रात इन दोनों की ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी से ये दोनों ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। और रास्ते में जब ये लोग पहुंचते हैं तो जेके को भूख लगती है, क्योंकि उसने ऐसे नाश्ता किया होता है। ते भी ये बात फील कर पाता है, इस वजह से ये दोनों जल्दी से एक होटल में चले जाते हैं खाना खाने के लिए और खाना खा लेते हैं। जेके कहती है कि जल्दी से मुझे अब अपने घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब मुझे जल्दी से आपके घर जाना है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हम लोगों को। और वैसे भी अब मुझे भी बहुत ज़्यादा ही थकावट महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग 3 दिन से ऐसे ही चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तो ते भी कहता है ठीक है, जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएंगे, बस ज़्यादा दूर नहीं है। इधर जैस्मिन जो कि प्लान बना रही होती है, लेकिन ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही घने जंगलों से होता हुआ ऐसे प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर खुद बड़ा मेंशन होता है। वहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ होते हैं, जिससे जेके पूछती है कि यहाँ पर इतने सारे चमगादड़ क्यों हैं, वो भी दिन में। तो फिर ते कहता है कि ऐसे ही, क्योंकि वो जेके को क्या बताएगा, उसे खुद ही नहीं पता है। इसी वजह से वो उसे कहता है कि ऐसे ही इन लोगों को यहाँ पर आना अच्छा लगता है, इस वजह से ये लोग हैं। और वो जेके को लेकर अपने महल में आ जाता है। महल बहुत ज़्यादा ही आलीशान और खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, जिससे जेके देखकर शौकी हो जाती है। ते जो कि अब 7 दरवाज़ों से होता हुआ अंदर जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड भाई बहन होते हैं। तुरंत ही वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसके मॉम डैड खड़े होते हैं, तो अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, ये है आपकी बहू, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जेके ये सुन के शौकी हो जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, आखिर वो कहना क्या चाहता है। जेके को ते चुप करा देता है, कहता है कि तुम मत बोलो, समझ में आई, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। और वो कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। उसके मॉम डैड उसे गले लगाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो आया है, या यूँ कहें बहुत सालों बाद, जो कि जेके को नहीं पता है। जेके को ये लगता है कि ये बहुत दिनों बाद आया है, इसी वजह से उसके मॉम डैड उसे इस तरीके से गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तुम आ गए, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आ पाओगे।
तो ते कहता है, हाँ मॉम, मैं आ गया, अब चलिए, मुझे आराम करने दीजिए, और मेरी वाइफ भी थक गई है, और कल ही हम लोगों की शादी है, तो आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिएगा। ये कि जो उसको तो शौक पे शौक ही लग रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अंदर चली जाती है। जेके ते के रूम में चली जाती है, या यूँ कहें उस रूम में जहाँ पर जेके रहेगी। टी का रूम तो 3rd फ्लोर पर है, जो कि बहुत ज़्यादा ही आलीशान है। अगर जेके उसे देख ले तो उसका तो जाने का ही मन ना करे। ऐसे ही रात हो जाती है, और जब ते अपने रूम में आता है तो जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है, और उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम मेरे साथ इस तरीके से कर रहे हो, क्यों तुमने मुझे सबसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी और तुम मुझसे शादी करोगे। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर ते कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, समझ में आई। और कल हमारी शादी है, तो जल्दी से तैयार हो जाना, और एक गुड गर्ल की तरह अच्छे से तैयार हो जाना। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम जब तैयार होगी तो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगोगी, लेकिन फिर भी तुम एक गुड बॉय की तरह, गुड बच्चे की तरह तैयार हो जाना, और मेरी बनने के लिए भी। और वो इविल स्माइल देकर उसे किस कर कर चला जाता है। वो उसे ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है, और ये सब बहुत ज़्यादा ही जेके को इरिटेट कर रहा था। लेकिन जेके अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके कैद में वो इतने ऊपर है कि वहाँ से कूद भी नहीं सकती है। जेके जो कि अब बहुत ज़्यादा ही डर रही थी ते से, और ते को पता है कि जेके भागने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो अब शादी 2 दिन बाद रखता है और अपनी मॉम डैड को समझा देता है। आखिर वो देखना चाहता है कि उसकी जेके कैसे भागती है यहाँ से, और वो तुरंत ही अब जेके को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है, अपने रूम में आकर बैठ जाता है। जेके जो कि अब सो चुकी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी होती है। उसे पता चल चुका होता है कि शादी अब 2 दिन बाद है, तो अब वो आराम से भागने का प्लान बना सकती है। इस वजह से वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में 11 बजे उठती है, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे भागना होता है। अब वो कैसे भागेगी, लेकिन जब वो देखती है आसपास कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है, वो तुरंत ही एक चद्दर से रस्सी बनाकर अपनी खिड़की से नीचे उतर जाती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक कुत्ता आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार होता है। उसका नाम एलेक्स होता है। वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार लग रहा होता है। जेके उसे देखकर डर रही होती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। डर की वजह से पीछे होते होते वो फुहारे में गिर जाती है, जो कि छोटा सा तालाब बहुत ही प्यारा बनवाया होता है तेने। उसमें वो गिर जाती है, पूरी भीग जाती है, और उस कुत्ते ने उसकी ड्रेस को पकड़ के फाड़ दिया होता है। उसकी ड्रेस जो कि फ्रॉक टाइप की थी, वो अब एक लेग पूरा अच्छे से दिख रहा होता, वो भी थाई के ऊपर तक। उसकी अंडरवियर भी शो हो रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है, क्योंकि इस हालत में तो वो भागने से रही। तभी वहाँ पर ते आ जाता है। ते को देखकर तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। ते कहता है कि भाग रही थी, और मेरे एलेक्स ने तुम्हें भागने नहीं दिया ना। तो जेके कहती है, ये कुत्ता भी तुम्हारी तरह ही है, इसको हटाओ, मुझे इससे डर लग रहा है। ते जो कि कहता है, नहीं हटाऊंगा, क्योंकि तुम भाग जाती हो। अगर भागने की कोशिश करोगी तो मैं इसे नहीं हटाऊंगा।
जेके कहती है कि नहीं भागने की कोशिश करूँगी, इसे भगाओ, इसे देख कर ही मुझे डर लग रहा है। तो फिर उसे भगा दिया जाता है। ते के पास बहुत पेट है जिसको वो समय आने पे इस्तेमाल करता है, और ऐसे ही उसके पास योंगतन भी है जो उसका बहुत ही खास पेट है, वो उसके साथ ही रहता है। और ये भी एक डॉग है जो कि छोटा सा है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या जेके भाग पाएगी ते के साथ शादी से, या फिर ऐसे ही उसे ते से शादी करनी पड़ेगी। ये सब तो हमें आगे के पार्ट में पता चलेगा। बाय आर्मी।